सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो व्हाट अ डे गाइस, व्हाट अ डे। मार्केट कितना रैंडम और सरप्राइजिंग हो सकता है, आज के दिन से पता चलता है कि ऑल ऑफ अ सडन जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट पूरा डाउन चल रहा है, हमारा मार्केट 1.15% ऊपर, यानी बॉटम से ये तो कल के क्लोजिंग से है 1.1% ऊपर, लेकिन अगर आज के लो से देखोगे तो वहाँ से तो 1.5% ऊपर तक चला गया था, 1.5%। और निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप सब 3% अब पे क्लोज हुआ है। सो लेट्स सी कि आखिर हुआ क्या। अब देखो, दो ही केस हो सकता है मार्केट जब ग्रीन में क्लोज हो और इतना अच्छा। पहला केस हो सकता है फ्रेश बाइंग आया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा पंप इन किया हो डीआई के द्वारा, एफआईआई में भी एक्टिव बायर्स हो गए हों आज, हो सकता है। सेकंड केस हो सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली। तो चलो देखते हैं दोनों में कौन सा हुआ, क्या शॉर्ट कवरिंग हुआ या फिर क्या फ्रेश बाइंग हुआ है, दोनों को डेटा से समझते हैं। तो मॉर्निंग के अगर ग्लोबल मार्केट से शुरू करें तो सबसे पहले सुबह में ही डीजीआई, डॉ जोन्स, S&P 500 सब नेगेटिव था, 1.5%, 1.2%। तो आज का क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिख रहा है, 22,400 के आसपास टच करके हल्का सा क्लोज हुआ है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल ऑफ नहीं आया, टॉप से कोई पुल बैक भी नहीं दिखा मॉर्निंग में, जहाँ पे हम वेट भी कर रहे थे ट्रेडिंग का कि कोई ट्रेड सेटअप बने, तो वहाँ पे पुल बैक दिया ही नहीं, सीधा बूम रॉकेट, हल्का सा स्ट्रगल फिर बूम। तो काफ़ी सरप्राइजिंग था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि क्या आज फ्रेश बाइंग हुआ है, क्या एफआईआई पार्टिसिपेट किए हैं बाइंग में, कि ये जो 1% से ऊपर क्लोज हुआ। तो उसका आंसर है एफआई तो बाई नहीं किए, 3,000 का अगेन सेलिंग है 2,800 करोड़ के आसपास। और डीआईआई का भी बहुत कुछ जबरदस्त बाइंग नहीं हुआ, 3,300 करोड़ का ही बाइंग है। और कल अगर देखेंगे तो कल 4,800 का था, इसके पहले 8700 का था, तो आज तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं, यानी कि फ्रेश बाइंग के कारण तो मार्केट ऊपर नहीं गया है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या शॉर्ट कवरिंग हुआ, शॉर्ट कवरिंग रैली तो नहीं था, तो उसका भी डेटा चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग चलें 4 मार्च को देखते हैं पहले। 4 मार्च को यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 24,60,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है टोटल, और आज कितना है 28 लाख। तो 24 लाख ओपन इंटरेस्ट से 28 लाख ओपन इंटरेस्ट, मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा ही है, घटा तो नहीं है। तो शॉर्ट्स कवर नहीं हुए, अगर शॉर्ट्स कवरिंग होता तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट घटता। दूसरी चीज कि कल जो है 26,000 करोड़ का नेट ऑप्शंस में बाइंग हुआ था एफआईआई के द्वारा, 26,000 करोड़ का ऑप्शंस में बाइंग हुआ था। अब आज ऑप्शंस भागा भी, कॉल ऑप्शंस तो भागा ही होगा, मे बी कॉल ऑप्शंस में बाइंग हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नो कि एफआईआई ने किस जगह पे ये बाइंग करा। तो एफआईआई जो है बेसिकली दे आर स्मार्ट मनी, तो स्मार्ट मनी अगर बाई करके चल रहे हैं तो मे बी दे न्यू कि ऐसा कुछ आज हो सकता है। बट आज क्या हुआ, अगर शॉर्ट कवरिंग हुआ होता यानी बाइंग, तो वहाँ पे बाइंग का आज देख लो टोटल इंडेक्स ऑप्शंस में ना, बिल्कुल भी नहीं है, 1,200 करोड़ कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हो। तो आज तो कुछ भी बाइंग नहीं हुआ ऑप्शंस में। तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब शॉर्ट्स को कवर करना, यानी कि ऑप्शंस को बाई करके वहां पे शॉर्ट्स को कवर किया जाता है। तो आज तो शॉर्ट्स कवरिंग हुआ ही नहीं, ओवरऑल 24 लाख से 28 लाख चला गया शॉर्ट्स, और इनफैक्ट बिल्डअप हुए हैं कवर की जगह। और अगर कल का भी देखें तो 22,73,000 से 24,60,000 ओपन इंटरेस्ट था, तो कल भी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ था। अगर 26,000 करोड़ हम लोगों को ये लगता है कि कल शॉर्ट कवरिंग हुआ था, तो कल भी शॉर्ट कवरिंग नहीं था। इनफैक्ट कल तो रैली भी नहीं आया था मार्केट में ना, देयर वाज नो रैली एज सच इन द मार्केट। हम लोग ये चीज़ को हम लोग समझते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग देखे थे, अगर कल 26,000 करोड़ का शॉर्ट कवरिंग होता तो रैली तो बहुत अच्छा आता, बट इतना छोटा सा कैंडल बना, कुछ रैली तो था नहीं। बस एक ही चीज़ पॉजिटिव है जो मार्केट को ऊपर ले गया होगा मे बी, ये कि एफआईआई ने आज कम बेचा, नॉर्मली वो ज़्यादा बेच रहे थे, तो आज बस 2,800 करोड़ का ही बिकवाली हुआ, तो मे बी इसके कारण मार्केट जो है ऊपर आ गया ऑटोमेटिक। तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, आप कमेंट्स करके बता सकते हो कि रियलिटी में और क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, यू कैन कमेंट। और हम लोग आज 3 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो मार्केट खुलते के साथ ये जो 22,100 का जो लेवल था, 22,100 के लेवल को क्रॉस करता है बड़ा आसानी से, और ऐसा क्रॉस करता है कि भाई ओपन इक्वल टू लो, मतलब नीचे का विक ही नहीं है, ऊपर जाता जा रहा है, पुश आता जा रहा है। और ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं होता, हम कल भी डिस्कस किए थे कि कभी भी बाइंग जो है ऐसे नहीं होगा, हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि सेल ऑन राइज मार्केट है। तो आज तो मॉर्निंग में फील ही नहीं हुआ सेल ऑन राइज मार्केट, हम वेट ही करते हैं कि पुल बैक दे। ये देखो कैसा पुल बैक दिया है यहाँ पे, एक कैंडल का पुल बैक। बहुत डर लग रहा था यहाँ पे बाई करने में कि हाँ बाई करें, तुरंत रेड कैंडल बना दे, मॉर्निंग के वॉलेटिलिटी में फंसा दे, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो भाई जाता ही चला गया, फिर 22,200 तक पहुंच गया, तो अब लगा कि थोड़ा सा होल्ड करेगा फिर जाएगा तो लेंगे ना। ये तो देखते देखते 22,100 के नीचे से 22,200 क्रॉस कर गया, और देखो एक कैंडल का बस पुल बैक दिया है, और ये देखते देखते सीधा टॉप पे यहाँ 22,250, मतलब ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट जो है ऊपर चला गया विद इन फ्यू कैंडल्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बाइंग करना सोच रहे थे, बट ऑप्शंस पे देखोगे तो ऑप्शंस में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऑप्शन से स्ट्रगल करने लग रहा था, और अचानक से 9,42 वाला कैंडल अचानक से चला गया। तो इस तरह में कभी बाई नहीं हो पाएगा, जैसे 9,42 का कैंडल ये है, ये अचानक से यहाँ पे चला गया। ये मेरा कैंडल था, इस तरह के कैंडल पे हम एंट्री बनाते हैं नॉर्मली, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो कैंडल बनाना 9,39 का कैंडल, और इसके ऑप्शंस में देखो 9,39 का कैंडल, ये है 9,39 वाला कैंडल, ये कॉन्फिडेंस दे ही नहीं रहा था। और सिंस लास्ट के 2-3 कैंडल में स्ट्रगल था, तो हमको लगा कि नहीं ये फेक मूव हो सकता है, या फिर
निफ्टी जो है वो रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है, बट वो चला गया 1:3 यहाँ पे, कोई नहीं। उसके बाद हम एक ट्रेड यहाँ पे बनाए थे, यहाँ पे बाई किए थे, तो ये बहुत ही गंदा ट्रेड था, इट्स अ बैड ट्रेड। उसका कारण ये है कि मार्केट ओवर स्ट्रेस्ड है और हम यहाँ पे कोई मेजर पुल बैक नहीं आया है, तो एक पुल बैक आ सकता है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, हमको यहाँ पे लेना ही नहीं चाहिए था, तो ये गलत ट्रेड हुआ। सेकंड गलती ये कर दी है कि इसमें शॉर्ट कर दिए, इस वाले कैंडल में नीचे जा रहा होगा हम शॉर्ट कर दिए, तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं बनता था गाइस। उसका कारण ये था कि तो मार्केट में एक स्टोरी को समझना था। स्टोरी ये कह रहा है कि आज बुल्स कुछ ज़्यादा ही पावरफुल दिख रहे हैं और जिस हिसाब से ये यहाँ से स्ट्रगल कर रहा है तो मे बी ऊपर खींच दे फिर तुरंत, और वही हुआ, राइट, ऊपर गया। तो ये नेक्स्ट टाइम से हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब बुल्स पावरफुल हो ना, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि 50% तक रिवर्स कर देगा, पुल बैक कर लेगा, तो रिवर्सल ट्रेड तो यहाँ बनता ही नहीं था। दिस इज बेसिकली रिवर्सल ट्रेड, आई एम ट्राइंग टू ट्रेड द पुल बैक्स। पुल बैक आया जरूर है, बट वो कैसे आया देख रहे हो, ऊपर जाकर आया, मतलब वोलेटिलिटी में फंसाकर आपको आएगा, और वो कुछ खास पुल बैक नहीं है। यहाँ से भी देखो आया, नीचे ऊपर उठा दिया गया, तो आप पुल बैक को ट्रेड नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम लोगों को यहाँ पे वेट करना था कि चलो पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये पोल बन गया, थोड़ा सा इसको स्ट्रगल का मौका देते हैं, अगर बायर्स में दम है, अगर बुल्स पावरफुल है आज, जो कि दिखा मॉर्निंग के फर्स्ट लेग में, तो सेकंड लेग भी आना चाहिए, तो सेकंड लेग के लिए एंट्री प्लान कर सकते थे। और ये कैंडल बहुत अच्छा था रिस्क लेने के लिए, ये कैंडल, फिर यहाँ पे एक पॉज लिया, फिर ये कैंडल बहुत अच्छा था, तो वी कुड हैव प्लान एंट्री राइट हियर। और यहाँ पे देखोगे 1:3 4 तो मिल ही जाएगा, अगर ढंग से कोई रुक भी जाएगा तो और मिल सकता है। अब आ गया यहाँ पे सिचुएशन कि मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन बनाने लगा और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे बना, ठीक है, और 22,300 के आसपास से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेक तो होना था क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक यहाँ पे, और हम एंट्री भी बनाए इस कैंडल में। लेकिन अगेन वही था कि यहाँ पे 2-3 लॉस करवा के हम -2.5 के पे पहुंच गए थे शायद से, तो यहाँ पे ये पहले कैंडल में ही निकल गए, और वही गलती हुआ जो हम हर बार करते हैं, जो डिस्कस हम हमेशा करते हैं कि वो गलती नहीं करना चाहिए था, कि जब एक कैंडल क्लोजिंग हुआ ना, तो क्लोजिंग होते होते ही हम निकल गए। आपको हम वीडियो दिखाते हैं पहले। ये निफ्टी का चार्ट था, उसमें निफ्टी का यही था अपना 22,300 को ब्रेक करने वाला था, नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था जो हम बनाकर दिखाया आपको। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 150 क्वांटिटी उठाया था, बहुत सही जगह पे उठाया था, ये बहुत अच्छे से कैंडल मेरा 1:3 तक चला जाता है, राइट। अब देखो हम यहाँ पे मैनुअली निकल गए, अब देखो मैनुअली निकल गए, जबकि कैंडल क्लोजिंग में कितना सेकंड बचा है, 10 सेकंड यहाँ दिख रहा है, ये मिस्टेक्स है। 10 सेकंड में जब ग्रीन कैंडल होल्ड कर लिया अपने आप को ना, तो हम क्या जनरली लास्ट के 2-3 वीडियो में बता रहे थे कि जब एक ग्रीन कैंडल होल्ड कर ले तो अगला कैंडल इसके हाई को ब्रेक करने एक बार जरूर जाएगा, ठीक है, और उसमें अगर वीकनेस हो तो निकलना था, और वो चीज होता नहीं है। अगला कैंडल देखो, अगला कैंडल ऊपर चला गया, हाई ब्रेक किया ना, यही थियरी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि अगला कैंडल हाई ब्रेक करने जरूर जाएगा, और इसमें अगर वीकनेस होना तो निकल, या फिर इसके कैंडल लो पे रख दो। देखो अगर कैंडल लो पे रखे होते तो हम जहाँ पे एंट्री किए थे ये 1:2 मेरा 7-8 तक गया और ऊपर जा ही रहा है, तो ये होता है पावर ऑफ ट्रेलिंग। यहाँ पे करते, फिर यहाँ पे कैंडल लो पे करते, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और जाने देते 1:6-7 तो लॉक हो जाता, और हम निकले कितना पे, हमको लगता है 26-27 यहाँ पे बना था। तो ये मिस्टेक है, और पिछले ट्रेड्स में जो लॉस हुआ फ्रेश ट्रेड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट को नहीं पता कि आपने पिछले ट्रेड में गड़बड़ किया, गलत जगह लिया और लॉस करवा बैठे हो, तो हम यहाँ पे मार्केट, एवरी ट्रेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वी हैव टू ट्रेड रेशनली इन ईच ट्रेड। इतना अच्छा कैंडल के बाद ट्रेल करना था, तो इट इज अ मिस्टेक एंड वी लर्न अ लॉट। एक यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो ये ट्रेड नहीं बनता है, ये तो ओवर स्ट्रेचिंग वाला मिस्टेक फिर से कर दिए कि जब मार्केट ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है, नीचे से ऊपर जा चुका है। एक्चुअली माइंड जो कभी कभी फील करते हैं, माइंड लैग करता है ट्रेडिंग करते समय, मे बी आपके साथ भी होता हो। मतलब जब बन जाता है पूरा पैटर्न, 3-4 ग्रीन कैंडल दे दिया, तो माइंड को समझ में आता है कि लेना था, तो लैग, मतलब माइंड भी एक लैगिंग इंडिकेटर काइंड ऑफ फील होता है। जहां ट्रेड लेना चाहिए वहीं पे लेना होता है, जहां रिस्क लेना चाहिए वहां। अगर आप लेट कर दिए और एज अ लैगिंग इंडिकेटर की तरह माइंड अगर वर्क कर रहा है, तो आप लेट एंट्री होगा, टॉप पे एंट्री होगा, ये मिस्टेक्स बार बार हो रहा है। तो यहाँ पे ओवर स्ट्रेस के बाद एंट्री किए इधर, तो स्टॉप लॉस गया। फिर देखो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, जबकि कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होता है। मेरा ये रूल है कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होता ना और जाता तो वी कैन ट्राई। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, ये सही था यहाँ पे एंट्री, लेकिन हम एंट्री कहाँ किए, यहाँ पे देख रहे हो ब्लंडर एंट्री हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस ट्रेड में 5-6 मिस्टेक्स है। सबसे पहला मिस्टेक्स अगर नीचे से देखा जाए तो आप लेग देखो कौन सा लेग पे एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहला मिस्टेक तो यही है कि पहला लेग हुआ L1 अप मूव का पुल बैक, दूसरा लेग हुआ पुल बैक, तीसरा लेग हुआ पुल बैक, ये फोर्थ लेग के टॉप पे एंट्री। सेकंड मिस्टेक, आप अगेन ओवर स्ट्रेचिंग वाला मिस्टेक कि ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है और आप टॉप पे ले रहे हो, ये सेकंड मिस्टेक हो गया। तीसरा मिस्टेक, 22,400 का टॉप पे लेवल है,
इतने ऊपर तक के मार्केट आ चुका है, यहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रेशर, शॉर्ट सेलर्स दे बिकम एक्टिव। तो ये तीसरा मिस्टेक था। 22,400 पे एंट्री बनता ही नहीं है। अगर आप इस तरह के 10 ट्रेड लोगे ना आने वाले महीने में या फिर एक सप्ताह में, तो 10 में से एक ही चलेगा। फोर्थ लेग, टॉप पे एंट्री, इस तरह से चलेगा नहीं। इट्स अ नेगेटिव एज, ये नेगेटिव एज है। ये लॉन्ग टर्म में मे बी एक दो बार चल जाए 10 में, 8 बार आप गलत जाओगे, गारंटी है। टॉप पे एंट्री, ओवर स्ट्रेस। चलो फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे 2 ट्रेड लिया, अगेन वही इमोशनल ट्रेड बेसिकली। यहाँ पे दोनों ट्रेड नहीं बनता है। ऑलरेडी वही सेम कहानी अप्लाइज होगा। फोर्थ लेग है, टॉप पे 22,400 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऊपर जाएगा भी तो तुरंत सेल ऑफ आ जाएगा, कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। तो ये दोनों ट्रेड फुलिश ट्रेड है, इट्स ऑफ नो यूज। उसके बाद हम एक ट्रेड शायद से यहाँ पे बनाए थे, जो मेरा आई थिंक 4K के आसपास बना था, 4,000 के आसपास। ये ट्रेड अच्छा था क्योंकि रिजेक्शंस लिया, हम वेट कर रहे थे थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे आया और यहाँ पे ट्रेड अच्छा बना। उसके बाद मार्केट जो है ये वाला सपोर्ट जोन की तरह काम किया थोड़ी देर के लिए, यहाँ से तुरंत उठ गया मार्केट। वो अलग बात है कि यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया और इस जोन के आसपास आ गया मार्केट, फिर यहाँ से अगेन सेलिंग प्रेशर आया और इसी में थोड़ा देर वक्त बिताया। वक्त बिताने के बाद ये जो जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था लास्ट 22,300 के ऊपर, और वैसे भी 22,300 एक सपोर्ट की तरह काम करना ही था, फिर यहाँ से ऊपर गया और यहीं पे मार्केट है। तो आज का पूरा कहानी यही है गाइस, और अभी इसको अपडेट किए नहीं है। 1500 के आसपास हम लिख दिए हैं क्योंकि आज ओवरऑल लॉस ही था। आपको शायद से दिखाया नहीं अभी तक ना, तो ये सिचुएशन है आज का 1548। और ऑर्डर्स में देखोगे 24 यानी 10-11 ट्रेड लिए होंगे, एक दो ट्रेड इधर उधर हो गया होगा। 10 ट्रेड का ही कोर्सेस रहता है या फिर कम, 7, 5, 3, कभी कभी 3 भी हो जाता है काम, तो काम बंद कर देते हैं। और ये 1200 क्वांटिटी एक बार में नहीं लिया गया है, वो 150-150 करके 7-8 ट्रेड यहाँ पे हुआ होगा। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।